भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों की पूरी श्रृंखला है। इसमें जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और ये लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को विधायकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाती है। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। वह सभी अपने गुरु के पास पहुंचे और उनसे अपना प्रश्न के सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुणों की वजह से बुद्धिमान खिलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 10 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण, बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कब हमारे शत्रु बन जाए पता नहीं। इसीलिए वह अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को भी नहीं बताते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें करनी चाहिए थी उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर लोग इसके लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरा गुण, बुद्धिमान लोग सबसे बातचीत करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा में सीखने को मिल जाए। इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में सालों को समय लग जाएगा। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति यह पता कर ले कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती, तो फिर उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी मेहनत उन चीजों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू करने से पहले ही बता देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी है कि ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बताने का क्या मतलब, जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के विषय में ऐसे व्यक्ति से बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाए। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है।
चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास नहीं करते और न ही वह किसी की कही हुई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले खुद ही अपनी बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर चीजों से घटनाओं को चाहते पढ़ते हैं। वो सत्य की गहराई में जाकर के तथा किसी भी सत्य को भलीभांति समझ करके उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी मीठी मीठी बातें करने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक सामने वाले की करनी और कथनी में समानता नहीं दिखती। शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यानी वह तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है, आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर भरोसा करता है, लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कम धोखे का शिकार होता है। पांचवा गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं, फालतू समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वह से हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस्य और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वह खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को डालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप भी की आदत से परेशान हैं और छोड़ना चाहते हैं। छठा गुण, बुद्धिमान लोगों के किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वह समझते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देते हैं। साथ एक बुद्धिमान सामने वाले को कुछ ऐसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इस बात को कि दुनिया का व्यक्ति हर किसी से अलग होता है, इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार उसके जैसे नहीं हो सकता। लोगों की सोच और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, साथ ही हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। संतावा गुण, बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण है कि वह असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उसे सीखकर पुनः अपने काम में लग जाते हैं। मैं अपनी असफलताओं के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझता है बीता हुआ कल है। भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए मैं आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ी देर की दुखी तो कर सकती है, लेकिन मैं उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं अपना सफलता कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली जीत है, जो उनकी उनसे हुई गलती के बारे में बताती है। बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं। आठवां गुण, लोगों की आदत होती है जब चीजें उनकी योजना के अनुसार नहीं चल रही होती है, तब तो इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर अपनी गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो अपनी गलती को बिना किसी शर्म बॉर्डर की सभी के सामने स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोकर बस निकलने का प्रयास करता है, कभी भी अपनी गलती को सुधार कर आगे नहीं बढ़ पाता और साथ ही अपने जीवन की सफलता और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरे लोगों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। नववां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान में बातें करते हैं। कोई हसीना पाकर दे वह अपनापन ही होते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई भी वादा करने से बचता है जिसे वह पूर्ण कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए मैं गुस्से में भी कोई ऐसी बातें नहीं बोलता जिसकी वजह से उसे भविष्य में परेशानी उठाना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना वक्त बुराइयों में बर्बाद नहीं करते हैं, वह वक्त को सही से भी व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करता है। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपना ज्यादातर समय पढ़ने लिखने में लगाते हैं और कुछ नया सीखने में लगाते हैं, इसीलिए उन्हें विचारशील कार्य करने की ताकत होती है। ये तथ्यों पर बात करते हैं, विश्वास की बुनियाद पर नहीं, और बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु भी होते हैं
और वह हर सवाल बिना डरे पूछ लेते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता, वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।